अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट के हवाले से जो वीडियो है वो इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम अपलोड करेंगे। इस वक्त जो है वो एक फरमाइशी वीडियो बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल जो है वो एक कंपनी है जिसके राइट शेयर जो है वो ट्रेड होने वाले हैं। तो बहुत सारे दोस्तों की इंक्वायरीज़ थी इस हवाले से कि जी इसका बताइए क्या करें, तो सबको इकट्ठा जवाब मिल जाएगा और बाकी दोस्त अब जो है वो भी अपना फैसला फरमा सकेंगे। देखिए, कोई भी कंपनी जिस वक्त राइट शेयर इशू करती है तो आप वो ख़रीदने से पहले या राइट शेयर्स में कूदने से पहले आप अपने बारे में एक राय कायम कर लीजिए कि आप इन शेयर्स के हवाले से जो काम करने जा रहे हैं, आप किस हवाले से क्यों काम करना चाह रहे हैं। पहले अपने बारे में फ़ैसला कर लीजिए कि आप इन्वेस्टर हैं, आप ट्रेडर हैं या आप दिहाड़ीबाज हैं। अगर आप इन तीनों में से अपने आप को किसी कैटेगरी में रखते हों तो उसके बाद जो है वो आप कम से कम जो राइट शेयर्स है फिर आप उसमें कूदिए। अब राइट शेयर्स जो है जब कोई भी कंपनी इशू करे तो उसमें आपने ये चीज़ देखनी होती है कि ये कंपनी क्या है, बनाती क्या है, इसके जो है वो लॉस एंड प्रॉफिट क्या हैं, इसकी गुज़िश्ता हिस्ट्री क्या कहती है, इनका बिजनेस सक्सेसफुल चल रहा है और आगे जो इन्होंने ये पैसा मार्केट से मज़ीद उठाने की जो कोशिश फरमाना चाह रहे हैं, ये पैसा लगाएंगे कहाँ पर। तो जब ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाए तो आप यकीनन जो है वो आप उसके अंदर जो है वो कूद जाइए। लेकिन सिर्फ महज इस बिना पर कि एक शेयर जो है वो उसका राइट शेयर जो है वो ₹1 समथिंग पे खुलेगा, ₹1.50, 60 पैसे, 70 पैसे पे खुलेगा, हम उसको ₹2 पे बेच देंगे, फिर हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। इस किस्म की कैलकुलेशन कम से कम मेरी समझ में तो नहीं आती। अब हम चलते हैं आगे कि कंपनी जो है उसका नाम है जी कोर्डोबा। अब देखिए, ये कंपनी जो है ये करती क्या है, इसने अपने राइट शेयर क्यों इशू किए, ये मैं आपके सामने थोड़ा सा तफसीर रखने की जो है वो जसारत करूंगा। उसके बाद फैसला आपने सर खुद करना है कि आया कि आपने इसमें ट्रेड फरमानी है या इसको ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना। एक चीज़ मैं अपनी वीडियोस में अक्सर कहा करता हूँ कि देखिए, पैसा आपका है, खून पसीने की कमाई आपकी है। आप चाहे किसी से फ्री मशवरा लेते हैं, यूट्यूब चैनल्स की वीडियो देखते हैं, या आप किसी को पैसे देकर जो है वो आप एडवाइस लेते हैं, सर दोनों सूरतों में बल्कि तीनों सूरतों में फ़ैसला आपका अपना होना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर नुकसान होता है तो मुझे शायद अफसोस तो होगा, लेकिन उतनी तकलीफ़ नहीं हो सकती जितनी कि आपको होगी, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत से वो पैसा कमाया हुआ है। तो इसलिए चीज़ों को ऊपर क्रिटिकल अंदाज में एनालिसिस करने की कोशिश किया करें और फिर कहीं जाके आप उसका डिसीजन लिया करें। अब ये कंपनी जो है ये क्या करने जा रही है, क्यों कर रही है ऐसा, इस पर थोड़ा बात करते हैं, फिर आप अपना फैसला फरमा लीजिएगा। देखिए, ये कंपनी का यहाँ से हम शुरू करते हैं कि स्टॉक मार्केट में न्यूली लिस्टेड है। न्यूली से मुराद ये है कि इतनी पुरानी कंपनी नहीं है। करती क्या है, लॉजिस्टिक का काम इन्होंने शुरू किया। इससे पहले ये कौन सा काम करते थे उस पर थोड़ी सी नज़र दौड़ा लेते हैं। इनके थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे, फिर मौजूदा और फिर मुस्तकबिल के बारे में थोड़ी सी राय कायम करेंगे, फिर हम अपनी वीडियो जो है उसका इख्तिताम करेंगे। तो चलते हैं इन्हीं की वेबसाइट पर और इनसे ही पूछते हैं कि जी आप क्या करते रहे हैं। पहले ये जी जो कंपनी थी ये मियां टेक्सटाइल के नाम से थी। टेक्सटाइल का नाम है, सीधी सी बात है, टेक्सटाइल का बिजनेस होगा इनका। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपना जो टाइप ऑफ बिजनेस है वो तब्दील किया और इन्होंने कहा नहीं जी, अब हम जो अपना कारोबार है वो हम बदल के हम लॉजिस्टिक का काम करना चाह रहे हैं। फाइन, कर सकते हैं पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। SECP से इन्होंने इजाज़त ली और अपनी इन्होंने जो है वो कंपनी का ना सिर्फ के नाम बदला बल्कि टाइप ऑफ बिजनेस भी बदला कर लिया। उसके बाद क्या है जी कि ये कंपनी जो है ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है। लिस्ट होने के बाद क्या होता है कि ये कंपनी जो है इसका जो शेयर खुलता है, ये अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो शेयर जो है इसका तकरीबन जो है वो ट्रेड होता है कुछ ₹40 पर, ऊपर नीचे। अब ₹40 पर एक कंपनी का जो शेयर है वो ट्रेड होता है 1 साल पहले। ठीक है, बहुत सारी कंपनियों में डिक्लाइन आया है, यकीनन आया है, बड़ी बड़ी अच्छी कंपनीज के शेयर्स गिरे हैं पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए। यकीनन शायद इसका भी इसी वजह से गिरा होगा। अब ₹40 से शेयर गिरता है और ठक करके ₹10 पे आकर रुकता है और किसी जगह इसको ब्रेक नहीं लगती कि बाज़ औक़ात चीज़ें होती हैं ना वो ऊपर नीचे ट्रेड करती हैं। इसमें ऊपर नीचे वाली कोई बात नहीं है। अगर आप इसके ऊपर ज़रा गौर फरमाइए तो ये डायरेक्ट गिरा है यहाँ से। तो ये जो लाइन मैंने लगाई है, इस लाइन के लगाने का मकसद ये है
कि आप ज़रा इस चीज़ का जायज़ा ले सकें कि ये चीज़ें जो हैं ये गिरी ज़रूर हैं लेकिन ये फ्री फॉल गिरी हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये कंपनी जो है इसके हम पुराने फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। गुज़िश्ता 10 साल के इसके तकरीबन 10 तो खैर नहीं है, 16 से लेकर 21 तक है। तो 2016 से लेकर 2021 तक के इसके फाइनेंशियल्स जो हैं वो क्या कहते हैं, इसकी ज़रा आप ईपीएस देख लीजिए। ये मैंने गोल दायरा, ये गोल तो नहीं है, रेक्टेंगल है। अच्छा जी, 2016 में इसकी जो अर्निंग थी, मैं इसकी पूरी तफसील में नहीं जा रहा, उसके लिए तो बहुत लंबी वीडियो बनानी पड़ेगी। 3 रुपये 69 पैसे इसकी ईपीएस थी। 2017 में इसकी 1 रुपया 94 पैसे ईपीएस थी। 2018 में 1 रुपये 97 पैसे थी। 2019 में 4 रुपये 24 पैसे थी। फिर जो है वो सब्ज़ कदम जो है वो जब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तरफ जा रहे हैं तो हालात देखिए। 2020 में इसकी अर्निंग जो थी 66 पैसे थी और 2021 में इसकी जो अर्निंग थी वो सिर्फ और सिर्फ 25 पैसे थी। अब ये डिक्लाइन जो है ये लाइक दिस है, फ्री फॉल है। आगे चलते हैं। अब ये इसकी हिस्ट्री है जब इन्होंने अभी अपना जो बिजनेस है वो तब्दील नहीं किया था। अब आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद इनके क्या हालात रहे। अभी तक इनके जो फाइनेंशियल्स हैं वो आप देख लीजिए कि क्वार्टरली हम इसका जायजा ले लेते हैं कि 2021 के तीसरे क्वार्टर का रिजल्ट आप इसको छोड़ दें, हम 22 को ही सिर्फ कंसीडर कर लेते हैं। 2022 में इनकी पहले क्वार्टर की अर्निंग जो थी वो 9 पैसे लॉस की थी। आगे चलें, 2022 के दूसरे क्वार्टर की इनकी अर्निंग जो थी वो 2 पैसे थी और 2022 के तीसरे क्वार्टर की इसकी जो अर्निंग है वो 7 पैसे है। अब जब हम इसको कंपाइल करेंगे पूरे साल का तो पहले इन्होंने 9 पैसे का लॉस किया पहले क्वार्टर में और दूसरे 2 क्वार्टर्स के अंदर जो है इन्होंने 9 पैसे की अर्निंग की। अब 9 जब 9 में से निकलेंगे तो पीछे क्या बचेगा, 0। तो इस वक्त इस कंपनी की जो पोजीशन है वो ये है कि इस वक्त इसकी अर्निंग जो है वो 0 पर खड़ी है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये कंपनी जो है इसने कितने जो है वो राइट्स इशू किए हैं। पे आउट्स में चलते हैं। पे आउट्स में आप देखिए कि इस कंपनी ने 226% जो है वो राइट्स इशू किए हैं और इसकी चूंकि नई कंपनी है, नई लिस्टेड हुई है, तो इसलिए इसके पुराने पे आउट्स वगैरह जो है वो तो हमें यहाँ से नहीं मिलेंगे क्योंकि इन्होंने दिया ही नहीं है। अब ये देखिए कि ये जो सूरत हाल है कि इसने 226% का राइट्स जो है वो दे मारा है। अब बात सोचने वाली ये है कि क्या पहले आपका बिजनेस बड़ा फ्लरिश किया हुआ है कि जब आपने 226% और जो है वो राइट्स इशू कर दिए हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि इन्होंने ये जो पैसा उठाना है ये करेंगे क्या। अब यहां पर अगर आप मोटी मोटी सी 1-2 चीजें, सिर्फ 1-2 लाइनें हम इसको देखेंगे और उसी में इसका जायजा लेने की कोशिश करेंगे। कंपनी ये कहती है कि जी हम इसलिए ये देना चाह रहे हैं, पैसा लेना चाह रहे हैं मार्केट से टू सेट अप अ होली ओन्ड कंपनी NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स कंपनी। ठीक है, यानी कि काम तकरीबन उससे मिलता जुलता ही करेंगे लेकिन ये बैंक नहीं होगा। टू कैरी आउट अ लीजिंग बिजनेस आइदर थ्रू एक्विजिशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस और या फिर ये इनकॉर्पोरेट न्यू कंपनी के लीजिंग का ये बिजनेस करना चाह रहे हैं जिसमें आप यूं समझ लीजिए कि ये लोगों की गाड़ियां लीज किया करेंगे या किस्तों पर कुछ चीज़ें देने को लीज कहते हैं। सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। अब बात सोचने वाली ये है कि क्या बैंक मर गए हैं कि जो इन्होंने ये काम करना है। अब दूसरी तरफ चलते हैं। इस वक्त अगर आप सिर्फ गाड़ियों की लीज की बात करें, बाकी मैं किसी की लीज की बात नहीं कर रहा, तो लीजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं उनमें काइबर जो है वो सरे फहरिस्त होता है। उसके बाद फिर ऊपर बैंक के या लीजिंग कंपनीज के अपने चार्जेस होते हैं और बाकी बहुत कुछ होता है। और ज़्यादातर जो सादा सी कैलकुलेशन होती है लीजिंग के हवाले से वो होती है काइबर प्लस परसेंटेज। अब इस वक्त काइबर जो है वो तो 15 पर पहुंचा हुआ है
और अगर उसके अंदर ये 3 या 2% या 1% अपना हिस्सा शामिल करते हैं तो बात तो 17-18 पे जाकर रुकेगी। एक चीज़, और अगर गाड़ियों की लीजिंग की बात करें तो गवर्नमेंट ने पहले ही जो है वो लीजिंग के हवाले से बैंकों को भी टाइट कर दिया है। तो जब ये हालात जो हैं इस वक्त मुवाफिक नहीं हैं तो लीजिंग के बिजनेस में कूदने की कम से कम मुझे समझ नहीं आ रही। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जब मियां टेक्सटाइल से अपना लॉजिस्टिक का बिजनेस शुरू किया है तो उसको शुरू किए हुए कितना अरसा हुआ है, शायद जुमा 8 दिन जो है वो सादा हमारी पंजाबी जुबान में कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि आप वो मुझे एक वो वाकया याद आ जाता है कि वो दादाजी के पास साहब तशरीफ़ लेकर गए तो उन्होंने कहा जी कि दादाजी पैसे दे दो, मैं काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा पुत्र ले ला पैसे, उन्होंने पैसे दे दिए। उसने जाके कोई दुकान बना ली। दुकान बनाने के बाद क्या हुआ कि वो कुछ दिनों के बाद जो वो फिर आ गया, कहता जी दादाजी थोड़े जो पैसे होर दे दो, एक दुकान होर बनानी है। तो उन्होंने कहा पुत्र जी पिछली दुकान बनाई सी ओदा की बनया? अहे दादाजी वो तो नुकसान च जान रही है, तो मैं सोचा नवी दुकान बना ला शायद वो चल जाए। तो बात ये है कि जब दादाजी के पैसे हों तो फिर तजर्बात तो बंदा करता है ना। तो ये इस वाक़े के साथ मैं अपनी इस वीडियो का अख्ताम करूँगा कि सर देखिए फैसला आपने खुद करना है कि आया कि आपने इस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं या नहीं खरीदे। मेरी तरफ से कोई जो है वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो है वो मैं नहीं दे रहा। अल्लाह हाफिज़।